अगली खबर बीजापुर से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मोदी गारंटी 2023 लॉन्च की आभार व्यक्त करते हुए भाजपा उम्मीदवार एवं पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने यह घोषणा पत्र को जीत का संकल्प का घोषणा पत्र बताया। भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। हमने इस संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की है वह पूरी ईमानदारी के साथ लागू की जाएंगी, समय सीमा में लागू की जाएंगी और पूरी तरह लागू की जाएगी। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और विद्यार्थियों सहित सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए तैयार किए गए घोषणा पत्र को बताते हुए विश्वास दिलाया कि छत्तीसगढ़ को विकसित और समृद्धशाली राज्य बनाने में भाजपा कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। सभी मीडिया के साथियों का लोकतंत्र पर्व विधानसभा जो चुनाव चल रहा है उसमें सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी आप सबका अभिनंदन करती है। साथियों, जैसे कि कल रायपुर में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री घोषणा पत्र जारी किए हैं और घोषणा पत्र समिति में एक सदस्य होने के नाते मैं भी कई दफ़े था और काफ़ी लोगों का सुझाव और सलाह मेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से करीब 2 लाख सुझाव भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को मिले थे, जो मैसेज में मिले थे, जिससे भारतीय जनता पार्टी की टीम बनकर एक बेहतर घोषणा पत्र किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए और हमारे शादीशुदा बहनों के लिए, मितारुण्य के लिए, मध्याह्न भोजन बनाने वाले हमारे साथियों के लिए बेहतर योजना बनाया है और जिसमें बड़ी जो बात रही है, जिस तरह से कांग्रेस किसानों की बात करके आई और लगातार 5 साल किसानों को रकबा समर्पण के नाम से हो, चाहे बारदाना के नाम से जो खिलवाड़ किया या जो जैविक खाद के लिए उनको नाम से तरसा के कर्जा देने में जो नुकसान किया, लगातार जब किसानों को हम बीच जा रहे हैं तो उनके रकबा किसी की 6 एकड़, किसी की 1.5 एकड़, 3 एकड़ तक कम किया गया है। तो सीधा जब रकबा कम किया तो धान खरीदी भी कम हुआ है और किसानों को काफ़ी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। जो चीज़ें बाहर नहीं आई थी और सरकार लगातार ढिंडोर पीटने काम कर रही थी और किसान भी उससे जागरूक हो गए। भारतीय जनता पार्टी किसानों को बेहतर सुविधा हो और किसान का आर्थिक संपन्नता कैसे बढ़े, उसके लिए भी कल घोषणा पत्र में क्या है, समर्थन मूल्य 3100 रुपया देंगे, जिसमें और 21 क्विंटल प्रत्येक किसान से धान खरीदी की जाएगी। धान के सब साथ साथ जो हमारे जंगल में आदिवासी भाई बहन के हरा जो सोना है उसमें 5500 मानक बोरा का समर्थन मूल्य और 4500 रुपया बोनस एक मुश्त देने का। और धान खरीदी भी जो होगा, अभी जो 4 किस्तों में दी जा रही है उसको एक मुश्त दी जाएगी। साथ साथ जो तेंदुपत्ता का जो दर बढ़ा दिया गया, साथ साथ पूर्व में जो योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी उस योजना को पूरा लागू की जाएगी। हम सब जान रहे हैं कि इसमें पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने कोई बोनस संग्राहक परिवार को दिया नहीं है। साथ में जो उनको सहायता दी जाती थी साड़ी के रूप में, चप्पल जूते के रूप में और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शिष्यवृत्ति के रूप में, सबको कांग्रेस सरकार ने रोकने का काम किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी सरकार बहाल करेगी। साथ ही साथ अभी 5 साल में चाहे पीएससी में जो भर्ती हुआ हो और बस्तर में खासकर और सरगुजा आदिवासी क्षेत्रों में जो स्थानीय भर्ती रहा है उसमें कांग्रेस ने ख़त्म करके जिस तरह से अभी आउटसोर्सिंग करके भर्ती चल रहा है, हम खासकर बस्तर और बीजापुर जैसे ज़िलों में स्थानीय भर्ती को प्राथमिकता देंगे और 1 लाख जो बेकलाग जो पद है रिक्त है उसको 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करेंगे और बेकलाग के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। साथ ही साथ हमारे माननीय मोदी जी का जो कल्याणकारी योजना है आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको लेकर भी हमने मुख्यमंत्री निवास राजधानी का घेराव भी किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। जब जनता का दबाव बना तो अभी सैंक्शन कर रहे हैं। किसी गांव में 600 से 700 जो मकान हैं, 1200 मकान हैं, लोग आज इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे घर में कच्चा मकान से पक्का मकान कब बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने 5 साल में सबको 6 से वंचित रखा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद ऐसी सभी गरीब के आवास देने के लिए काम करेगी, जिसमें 18 लाख गरीब जो परिवार है उनको जो पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। और आयुष्मान भारत में जो 5 लाख के जो राशि थी उसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री सहायता कोष होगा उसके माध्यम से 10 लाख तक सहायता छत्तीसगढ़ में दी जाएगी
स्वास्थ्य क्षेत्र में। साथियों, और जिस तरह से यहाँ पर पीएससी में घोटाला हुआ है और जिसमें युवाओं को एक उम्मीद जो रहती है कि हम कहीं ना कहीं अच्छे पद में जाएंगे, उनको पालक भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहा है, कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पेमेंट शीट बना दिया गया है, वो चाहे बीजापुर में छोटे अनुदेशक पद हो चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, सब जगह पेमेंट पोस्ट हो गया है। और जो चीज़ हुआ है जिसमें सामान्य हाई कोर्ट ने जो कमेंट किया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, जो भी उसमें दोषी होंगे कार्रवाई करके एक पीएससी की जो परीक्षा होगी उसमें पारदर्शिता होगा, और जब स्थानीय जो भर्ती करेंगे उसमें भी पारदर्शिता होगा, जो सूची बनेगी सब पारदर्शिता रहेगी और उसमें किसी तरह की लेन देन नहीं होगी। हम बीजापुर के युवाओं को, पूरे प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आप सबके लिए साथ समान व्यवहार किया जाएगा, जिनके अवसर जिनके प्रतिभा होगी उसका सम्मान मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना दी जा रही थी, छत्तीसगढ़ में 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए जो आने जाने का सुविधा है, जैसे बस से पहले सरल साइकिल योजना चलाते थे, अब बस में जो बच्चे जाते हैं उनको परमिट भी दिया जाएगा बसों में, या फिर उनके नकद के रूप में भी बच्चों को दी जाएगी। इन्वेस्ट के लिए और सिम्स के और जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसको एम्स के अनुसार सिम्स का एक मॉडल में छत्तीसगढ़ में डेवलप किया जाएगा। जो मेडिकल कॉलेज खुले हैं और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको आईआईटी की तर्ज पर सीआईटी के रूप में डेवलप करेंगे, ताकि बेहतर शिक्षा यहाँ के लोगों को मिल सके। और साथ साथ सिम्स और सीआईटी में हिंदी में भी कोर्स होगा, जो अपने खासकर जैसे अंदरूनी जो क्षेत्र के बच्चे हैं जो इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं, वो हिंदी में इसको कर पाएंगे। और दूसरा, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ महतारी का प्रदेश है, माँ दंतेश्वरी, माँ बमलेश्वरी, महामाया, तमाम जो शक्तिपीठ हैं उन पीठों को एक, जैसे उत्तराखंड में विकास किया गया है दर्शन के लिए, उस तर्ज पर हम छत्तीसगढ़ में शक्तिपीठ चार धाम जो योजना तहत शक्तिपीठों का उद्धार करेंगे, ताकि यहाँ के लोग दर्शन कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, सभी धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, उनके तीर्थ यात्रा के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ योजना चलाई जा रही थी। उसी तर्ज पर इसको विकास किया जाएगा। साथ ही साथ जो अयोध्या में विशाल राम मंदिर बन रहा है, उसके दर्शन करने के लिए भी छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन का कार्यक्रम योजना बनाया जाएगा, ताकि जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं रामलला दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम रामलला के दर्शन की योजना बनाएंगे। साथ ही साथ जो मध्याह्न भोजन बनाने वाले अपने बहने भाई हैं, उनके लिए भी इसमें घोषणा किया गया है। और सभी वेतनमान जो कर्मचारी हैं उनके पेंशन के लिए भी करेंगे। साथ साथ जो यहाँ डीए के लिए कर्मचारी हड़तालरत हैं, उनके भी डीए भी समय पर दी जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे मितानिन हैं और एनएचएम में जो काम कर रहे हैं एनआरएलएम में, सभी को समय मान पर वेतन देंगे और 5% अतिरिक्त 50% अतिरिक्त वृद्धि करते रहे उनको मानधन देंगे। साथ ही और सरकार बनते ही 25 दिसंबर को जो पिछला आरोप भारतीय जनता पार्टी लगता था बोनस नहीं दिया है, 2